बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश फर्स्ट ईयर के बारे में बताना है, उसका पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम बतानी है। इंग्लिश फर्स्ट ईयर इसका जो पेपर होता है वो हमारे पास 100 मार्क्स का होता है और हमारे पास दो बुक्स हैं, बुक फर्स्ट और बुक थर्ड। बुक फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास 15 चैप्टर हैं, उनमें से ट्रांसलेशन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड बुक है। थर्ड बुक में प्लेज हैं, 3 प्लेज हैं और 20 पोएम्स हैं। इन 3 प्लेज, 20 पोएम्स और 15 चैप्टर्स में से कैसे कैसे पेपर आएगा, किस तरह ऑब्जेक्टिव आएगी और किस तरह हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ये सारा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताना है। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को भी मिलती रहें। अब देखते हैं अपने पेपर को। ऑब्जेक्टिव हमारे पास सबसे पहले हमने देखनी है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव हमारे पास 20 नंबरों की आएगी, दोनों बुक से 20 नंबरों की ऑब्जेक्टिव आएगी। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने देखना है पहला पोर्शन, ये 3 पोर्शन में होगी ऑब्जेक्टिव। पहला पोर्शन हमारे पास आएगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड जो होंगे ये हमारे पास इनके मीनिंग हमने सिलेक्ट करने हैं। सिनोनिम्स यूँ समझ लें, ये दोनों बुक से आएंगे 10 नंबर के। बुक फर्स्ट और बुक थर्ड दोनों मिला के कितने नंबरों के आएंगे? 10 नंबर के। दूसरे नंबर पे क्या आएंगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये MCQs टाइप आएंगे, जिससे हम कह सकते हैं क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास पहला चैप्टर है बटन बटन, उसमें से क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द रिवॉर्ड ऑफ पुशिंग द बटन। बटन दबाने का क्या रिवॉर्ड था, कितना इनाम था। वो हमारे पास ऑफर है कि वो $50,000 के $50,000 मिलने थे। तो मुख्तलिफ ऑप्शन देंगे, जो सही ऑप्शन होगी उस पर हमने उनको चूज़ करना होगा। ये हो गया, ये हमारे पास 5 नंबर के आएंगे। ये दोनों बुक से, बुक थर्ड और बुक फर्स्ट दोनों से मिला के ये 5 नंबर के MCQ टाइप क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव आएगी। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो है ये करेक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब करेक्शन आएगी, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने सिलेक्ट करना होगा। ये 5 नंबर की आएगी। 10 नंबर के सिनोनिम्स, 5 नंबर के क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर के वर्ब, ये 20 नंबर की हमारी ऑब्जेक्टिव आ गई। और इस साल 2023 का पेपर हुआ है, 2023 का पेपर, इसमें उसने स्कीम चेंज कर दी। फर्स्ट टाइम का जो पेपर था उसमें सारी उसने वो दे दी सिनोनिम्स, 15 के 15 सिनोनिम्स दे दिए। और जबकि सेकेंड टाइम के पेपर में उसने 15 के 15 क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव दे दी। तो ये भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव आ जाएगी। 15 नंबरों की दोनों बुक से आएगी, 5 नंबर की करेक्शन ऑफ वर्ब होगी, तो ये 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्टिव की तरफ। ये हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन जो है ये 80 नंबरों का होगा। इसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं, 80 मार्क्स को कैसे डिवाइड करते हैं? दूसरा सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स का, और ये भी लिखा होगा योर आंसर शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स, 3 to 5 लाइन्स। वो लेंथ भी पूछ लेते हैं कि आपका जवाब जो है 3 या 4 या 5 लाइनों पर क्या हो, मुश्तमिल हो। और ये आप लोगों से आएगा दूसरा सवाल बुक फर्स्ट से। ये 15 चैप्टर जो हमारे पास हैं उनमें से वो 9 सवाल देंगे। कितने देंगे? 9। और ये चॉइस वाला सवाल है, हमने उनमें से कितने करने होंगे? अटैम्प्ट 6 करने होंगे और 2 नंबर का 1 होगा। और 6 और 2 का 1 कितने बन जाएंगे? 12 नंबर के। 12 नंबर के यूँ समझ लें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बुक फर्स्ट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट आंसर का होगा, लेकिन ये होगा बुक थर्ड से और प्लेज से। प्लेज से कितने सवाल देंगे? हमारे पास 8 सवाल देंगे। 8 में से हमने अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 5 और 2 नंबर का 1 होगा। तो ये 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन प्लेज से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट आंसर का होगा, वो बुक थर्ड से होगा, लेकिन कहाँ से? पोएम्स से होगा। पोएम्स से कितने सवाल देंगे? हमारे पास वो टोटल हमें देंगे 6 सवाल। हमने अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 4 और 2 नंबर का 1, तो 8 नंबर का हमारे पास ये पोएम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास लेटर और एप्लीकेशन, ये हमें चॉइस में देंगे, आप लेटर अटैम्प्ट करें या एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें, और ये 10 नंबर का सवाल होगा। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये स्टोरी। ये हमारे पास हमें 2 स्टोरीज देंगे, 2 में से हमने एक अटैम्प्ट करनी होगी और 10 नंबर की एक होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बुक थर्ड से आएगा। बुक थर्ड से स्टेंजा देंगे, 20 पोएम्स में से कोई लाइनें दे देंगे, 3 या 4 या पूरा स्टेंजा भी दे सकते हैं। तो वो यूँ कहेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, के दर्ज झैल लाइनों को सियाको सबाक के हवाले से, हवाला मतन के हवाले से एक्सप्लेन करें। तो ये 5 नंबर का सवाल होगा। ये फिर अगली वीडियो में आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन करनी कैसी है, ये सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट होगा। ए पार्ट एक्सप्लेनेशन, बी पार्ट होगा पंक्चुएशन का। ये प्लेज और लेसन से कोई 1-2 लाइनें दे देंगे कि आप इसको पंक्चुएट करें। पंक्चुएट क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होती है, वो यूज़ ऑफ साइंस एंड सिंबल्स टू क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट, लिखे हुए मवाद का मैनी क्लियर करने के लिए जो हम अलामात का इस्तेमाल करते हैं उसको पंक्चुएशन कहते हैं। कि कॉमा कहाँ आएगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, ये नेक्स्ट हमारे पास वो वीडियो बनेगी। ये बी पार्ट आएगा 5 नंबरों का पंक्चुएशन। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास सी पार्ट आएगा पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स ये हमारे पास भी 7 देंगे, 7 में से हमने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 1 नंबर का 1 होगा तो ये 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आखिरी सवाल है, ये देंगे ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये हमारे पास पैराग्राफ आएगा, 15 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में से एक पैराग्राफ देंगे, उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो गैर मुल्की जिनका दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ है, वो अगर इस सवाल को फॉरनर जो हैं उनके लिए वो होगा सिंपल इंग्लिश में इसको वो ट्रांसलेट करेंगे, बल्कि यूँ समझ लें पैराफ्रेज करेंगे। सलीस जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। वो सिंगल मतलब सिंपल इंग्लिश में उसको वो बयान करेंगे। तो ये 15 नंबर को होगा। ये हमारे पास पेपर पैटर्न है, इसको एक बार काउंट कर लेते हैं, आया कि 80 मार्क्स बनते हैं या नहीं बनते। 12 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन, 10 नंबर के ये 22, 8 नंबर के ये 30, 10 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन ये बन गए 40, और 10 नंबर की स्टोरी कितने बन गए 50, और 5 नंबर का हमारे पास आ गया स्टेंजा 55, और 5 नंबर की पंक्चुएशन 60, 5 नंबर के पेयर्स ऑफ वर्ड्स ये बन गए जी हमारे पास 65, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट इनटू उर्दू 15, 65 और 15 ये बन जाएंगे 80। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव कितने नंबरों का है, 80 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव कितने नंबरों के, 20 मार्क्स की। 80 और 20 कितने बनते हैं, 100। तो ये हमारा पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।